यूरोप के नाम पर आपके मन में किस तरह की तस्वीर उभरती है? यही ना कि उसके ज्यादातर देशों और शहरों में खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और वहां का मौसम जो है वो बहुत ही खुशनुमा होता है। लेकिन इस बार चीजें बहुत ही अलग हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान हम भारतीयों के लिए तो एक सामान्य बात है, लेकिन अगर यूरोप में ऐसा हो तो ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। दरअसल इन दिनों यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और इटली में हीट वेव्स चल रही हैं और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इन देशों के कई इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। यूरोपीय यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप पृथ्वी पर सबसे तेजी से तापमान बढ़ाने वाला महाद्वीप बन गया है और ये 1980 के दशक के बाद से वैश्विक औसत से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी के पीछे के उन तमाम कारणों के बारे में। तो पहला सवाल कि क्या यूरोप सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है? तो इसका जवाब हां में है। यूरोप सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर 0.2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में हर दशक में, जी हां, हर दशक में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की औसत तापमान वृद्धि को झेल रहा है या फिर देख रहा है। पिछले साल वैश्विक वार्षिक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया, जबकि 5 साल का औसत वर्तमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में यूरोप में तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। इन आंकड़ों के जरिए यह बात तो स्पष्ट है कि यूरोप सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है। अब दूसरा सवाल कि क्या यूरोप में इतनी गर्मी पड़ने के पीछे वो कारण क्या है? तो यूरोप में इस समय जबरदस्त गर्मी पड़ने के कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कारण हैं। पहला जो मुख्य कारण है वो है जलवायु परिवर्तन का, यानी कि क्लाइमेट चेंज का। जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव्स अधिक बार, तेज और लंबी हो रही हैं। दूसरा कारण है हीट डोम का। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गर्मी हीट डोम नामक मौसम की स्थिति के कारण हो रही है, जो यूरोप के ऊपर जमी हुई है। हीट डोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हवा का हाई प्रेशर, उच्च दबाव वाला क्षेत्र किसी एक जगह पर रुक जाता है और आसपास के मौसम के कारण अपनी जगह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। तीसरा कारण है उत्तरी अफ्रीका से गर्म और बहुत ही शुष्क हवाएं चलना, और ये हवाएं सीधे यूरोप में आ रही हैं, जिससे कि टेम्परेचर में काफी बढ़ोतरी हो रही है। चौथा कारण है शहरी क्षेत्रों में हीट आइलैंड्स का बनना, यानी शहरी इमारतों की बढ़ती भीड़ गर्मी को बढ़ाने का काम कर रही है। पांचवा कारण है आर्कटिक से यूरोप की निकटता, क्योंकि दोनों काफी पास हैं। तो आर्कटिक जो है वो पृथ्वी का अब तक का सबसे तेजी से गर्म होने वाला हिस्सा बन गया है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से जहां पूरी दुनिया में तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, वहीं आर्कटिक क्षेत्र में तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। नतीजतन यह क्षेत्र यूरोप में बढ़ते तापमान में योगदान दे रहा है। अब छठा कारण, जेट स्ट्रीम के व्यवहार में परिवर्तन। वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर यूरोप को घेरने वाली तेज धाराएं भी एक भूमिका निभा सकती है। अब तीसरा सवाल कि जैसा कि हमने कहा कि आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में क्यों तेजी से गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यूरोप भी गर्म हो रहा है। तो एक रिसर्च में यह बताया गया है कि पिछले 40 सालों में
आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। आर्कटिक संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट साइंस पैनल ने 2019 में एक विशेष रिपोर्ट में कहा था कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के कारण आर्कटिक वैश्विक औसत की तुलना में 2 गुने से भी अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। यह तब होता है जब समुद्री बर्फ, जो कि सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, समुद्र के पानी के रूप में पिघल जाती है और गर्मी को एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। नॉर्वे और फिनलैंड में स्थित शोधकर्ताओं की एक टीम ने 1979 से सैटेलाइट से इकट्ठा किए गए तापमान डेटा के 4 सेट्स का विश्लेषण किया, उनकी स्टडी की। वैज्ञानिकों ने पाया कि औसत डेटा से पता चलता है कि आर्कटिक 0.75 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक गर्म हो रहा है, यानी कि हर दशक वो गर्म हो रहा है, जो बाकी पृथ्वी की तुलना में लगभग 4 गुना तेज है। शोधकर्ता मान रहे थे कि आर्कटिक बाकी पृथ्वी से 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, लेकिन नेचर कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित स्टडी में इसकी रफ्तार को 4 गुना बताया गया है और आर्कटिक के पास होने के कारण यूरोप भी इसके असर से अछूता नहीं है। अब चौथा सवाल कि यूरोप में अब तक कितनी हीट वेव दर्ज की गई है। तो यूरोप में 1950 से लेकर 2024 तक 30 से भी अधिक भयंकर हीट वेव्स दर्ज की गई है। यूरोप में, विशेष रूप से दक्षिणी यूरोप में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म दिनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और सदी के अंत तक यह संख्या 1 से बढ़कर 30 प्रति वर्ष तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। कुछ हालिया हीट वेव्स की बात करें तो 2019 की हीट वेव, जिसने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और यूके में उस समय तक के उच्च तापमान के रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। साल 2024 में सर्बिया में ऐतिहासिक गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दी। वहीं इस साल 2025 में यूरोप के कई देश भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक को छू लिया है। जून 2025 का महीना 12 देशों के लिए अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हुआ, जबकि 26 दूसरे देशों में भी रिकॉर्ड स्तर की गर्मी दर्ज की गई। यूरोपीय जलवायु मॉनिटर कोपरनिकस के आंकड़ों के मुताबिक ये बढ़ती गर्मी जलवायु परिवर्तन का बिल्कुल ही सीधा सीधा संकेत है। पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में जून के अंत में पड़ी लू ने बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे देशों को बुरी तरह से झुलसा दिया। स्विट्जरलैंड, इटली और सभी बाल्कन देशों में तापमान जून के औसत से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अब पांचवा सवाल कि हीट वेव की स्थिति में अब जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन कितना जरूरी हो गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक अब यह प्रश्न नहीं है कि हीट वेव आएगी या फिर नहीं आएगी, बल्कि यह सवाल है कि कितनी बार और कितनी लंबी होगी हीट वेव। हालात इस ओर संकेत करते हैं कि यूरोप को क्लाइमेट चेंज के प्रति अपनी अनुकूलन रणनीति पर गंभीरता से अब काम करना ही होगा। फिलहाल यूरोप के अधिकांश देश इस दिशा में बहुत पीछे चल रहे हैं। एक सर्वे में यह पाया गया है कि केवल 21 देशों ने ही अपनी नेशनल हीट हेल्थ स्कीम्स योजनाएं बनाई हैं, सिर्फ 21 देश। और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि त्वरित अनुकूलन नहीं किया गया, एडेप्टेशन नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में हीट वेव से होने वाली मौतों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। यूरोप में गर्मी की यह स्थिति केवल एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की स्पष्ट तौर पर चेतावनी है यूरोप को। यदि इस समय आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में स्थिति और भी अधिक विनाशकारी हो सकती है। यानी ये घटनाएं साफ साफ इशारा कर रही हैं कि अब बहुत हो गया। प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दो। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में आपने विस्तार से जाना यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।